अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर महविश फातिमा और इस लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली शेयर करें और नीचे कमेंट भी लाजमी करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अपना फीडबैक लाजमी दें। सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस क्या है। हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं तो जितना भी डिस्टेंस कवर होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। जो पाथ फॉलो किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो डिस्टेंस कवर हुआ है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब जब हम डेली लाइफ में देखते हैं तो डेली लाइफ में फॉर एग्जांपल हम लाहौर से मुल्तान जा रहे हैं, लाहौर से मुल्तान जा रहे हैं तो हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में तो ट्रैवल नहीं करते। ट्रैवल हमेशा जिगजैग मैनर्स में, यहाँ पर टर्न्स होते हैं। रोड है, रोड के ऊपर डिफरेंट टर्न्स होते हैं, डिफरेंट जो है वो ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां से हमें टर्न लेना पड़ता है। तो डिफरेंट पाथ को हम फॉलो करके बी तक जाते हैं। तो ये जो पाथ फॉलो किया जाता है ए से बी तक, इसको हम कहते हैं ये डिस्टेंस कवर किया है हमने। एंड ऑब्वियसली ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होता। ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले गए लेकिन इसके अंदर टर्न भी है, वेलोसिटी भी चेंज हुई है, स्पीड ऑफ द बॉडी भी चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो इसलिए जो ये वाले पॉइंट है ए से बी, इसके अंदर जो भी हमने पाथ फॉलो किया है वो उसकी टोटल लेंथ जो है वो बता रही है कि कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? इसी ए से बी पॉइंट तक हम ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल पाथ जो है वो डिस्टेंस को बता रहा है लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे आता है जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये एक्चुअल पाथ। अब जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके अंदर सिर्फ हम लोग ये बताते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, कितनी लेंथ जो है वो एक बॉडी ने कवर की है। वो होता है स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड उसके अंदर बताई जाती है या यूनिट बताया जाता है, उसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं बताई जाती। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है, यहाँ पे बता देती हूँ, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन क्या बता रही है? हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन। और इसका यूनिट भी मीटर ही होता है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी इंडिकेट की जाती है जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन इंडिकेट नहीं की जाती। सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस बता दिया जाता है, मैग्नीट्यूड बताई जाती है कि मैग्नीट्यूड कितनी है। नेक्स्ट देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है? सबसे पहले अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड में हमारे पास जितना भी हमने डिस्टेंस कवर किया, अगर वो डिस्टेंस हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टडी करें तो उसे हम कहते हैं कि वो स्पीड है। दैट्स मीन स्पीड ऑफ द बॉडी, डिस्टेंस कवर और टोटल टाइम। कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसे हम कहते हैं ये स्पीड है। डिस्टेंस कवर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ है। अगर 10 मिनट है तो 10 मिनट में कितना हमने डिस्टेंस कवर किया, उसे हम कहते हैं वो उस टाइम पे स्पीड ऑफ दैट बॉडी है।
अब जो स्पीड है वो उसका यूनिट और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस का यूनिट है हमारे पास मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड। दैट्स मीन कि स्पीड का यूनिट हो गया हमारे पास मीटर पर सेकंड। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर भी कोई भी डायरेक्शन नहीं बताई जाती, सिर्फ स्पीडोमीटर पे ये स्पीड शो हो रही होती है कि इस स्पीड के साथ हम लोग जा रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस हम इस स्पीड के साथ कवर कर रहे हैं। उसके ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं शो हो रही होती कि इस स्पीड के साथ हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे। सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर स्पीडोमीटर पे सिर्फ स्पीड बता रही होती है कि 20 किलोमीटर पर आवर है या 40 किलोमीटर पर आवर है। जो आपका स्पीडोमीटर है उसके ऊपर इस तरह स्पीड शो हो रही होती है। इसका जनरल यूनिट मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं तो इसके अंदर किलोमीटर पर आवर लेते हैं। अगर छोटा सा डिस्टेंस है तो फिर सेकंड में टाइम को मेजर करते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो उसको एक तो किलोमीटर में ले जाएंगे डिस्टेंस को, और टाइम जो है वो हम आवर में मेजर करेंगे। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर हमारे पास अगर मैं स्पीड की बात करती हूँ तो स्पीड डिफरेंट टाइम पीरियड पे चेंज होती है। अगर रोड पे हम ट्रेवल कर रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे तो हम ट्रेवल नहीं करते, रोड जो है वो हमेशा जिगजैग होती है, कहीं से टेढ़ी कहीं से सीधी, और कहीं कर्व होते हैं, कहीं जो है वो बेंड्स होते हैं, सब कुछ होता है रोड में। अब हम लोग हमेशा क्या होता है, जो स्पीड है स्पीड हमेशा चेंज होती है। स्पीडोमीटर कभी कम स्पीड शो कर रहा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ जाती है, वहां पे हमें बिल्कुल जीरो स्पीड करनी पड़ती है। तो स्पीड जो है वो वेरी करती है, हमेशा कांस्टेंट स्पीड के साथ हम मूव नहीं करते। तो जब भी हम स्पीड को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम हमेशा एवरेज स्पीड को लेते हैं। एवरेज स्पीड को किस तरह, हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, ये टाइम ले लेते हैं कि 10 मिनट है या 15 मिनट है, उसके अंदर कितना टाइम हमने देखना है। उस टाइम के अंदर जितनी भी स्पीड के अंदर वेरिएशन आती है उन सारी वेरिएशन की हम एवरेज ले लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, हम लोग डिस्टेंस लेंगे, एवरेज डिस्टेंस और टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस ले लें या टोटल डिस्टेंस ले लें, जितना भी हमने उस टाइम पर डिस्टेंस स्टडी करना है उसको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। लेकिन उसके अंदर एवरेज स्पीड हम बताएंगे कि उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो एवरेज स्पीड है वो कितनी उसकी थी। मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ द बॉडी जो है वो चेंज होती है, जो हम पाथ फॉलो करते हैं उस पाथ के अकॉर्डिंग स्पीड चेंज होती है। स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, हम किसी भी कांस्टेंट स्पीड के साथ बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करते, हमेशा कभी स्पीड डिक्रीज होती है, कभी स्पीड इंक्रीज होती है। तो जब स्टडी करते हैं तो हम एक एवरेज स्पीड लेते हैं, उसके मतलब एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से यहाँ से मुल्तान गए, लाहौर से मुल्तान गए, या हम ये नहीं कहते कि हम जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर के साथ जो है वो अपना पूरा हमने अपनी पूरी जर्नी को एक ही स्पीड पे 100 किलोमीटर पर आवर के साथ ट्रेवल किया। इसीलिए हम लोग हमेशा अपनी जो भी जर्नी है या जिसको भी स्टडी करना है उसको एवरेज स्पीड के साथ स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या चीज होती है? जब हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड मैंने बताया कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है कि स्पीडोमीटर पे किस स्पीड के साथ हम कितना ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में स्पीड प्लस डायरेक्शन आ जाती है। स्पीड का मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी स्पीड बेसिकली हम मैग्नीट्यूड को कहते हैं, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को हम स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि हम ये बताएंगे कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि लाहौर है, अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाए, इस्लामाबाद हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन, अगर इस्लामाबाद लाहौर से नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही आएगा। कभी ऐसे नहीं होगा कि अगर हम 100 किलोमीटर जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जाए तो वहां पे इस्लामाबाद आ जाए। इस्लामाबाद कहाँ पे आएगा, अगर वो नॉर्थ में है तो हमेशा नॉर्थ में आएगा, इसलिए हमें डायरेक्शन को इंडिकेट करना पड़ेगा कि लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए हमें नॉर्थ डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। उस पर स्पीड आपकी चेंज हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है,
वो मैटर नहीं करता, लेकिन उस टाइम पे स्पीड जो डायरेक्शन है वो बहुत मैटर कर रही है। अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो यू डेफिनेटली हैव टू फॉलो नॉर्थ डायरेक्शन। इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है वो बता रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को भी हम एस से शो करते हैं, टाइम को हम टी से शो करते हैं, वेलोसिटी वी से। तो ये भी v इज इक्वल टू एस ओवर टी और इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही होता है। बस फर्क इसमें यह है कि इसके अंदर ये वेक्टर है तो हम डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास ये वेक्टर डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब दो चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यह है कि अगर हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अपना डिस्टेंस कवर किया है तो उस पूरे डिस्टेंस में हमारी जो स्पीड थी वो कांस्टेंट थी। स्पीड कांस्टेंट थी, कोई भी चेंज नहीं आया। स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर थी तो वो थ्रू आउट द जर्नी 10 किलोमीटर पर आवर ही रही थी। और इस टाइम पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया हर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे कहते हैं ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टेबल बना के इसकी एग्जांपल देती हूँ। वेलोसिटी और टाइम, अगर 0 सेकंड था तो वेलोसिटी 0। अगर टाइम चेंज होता जा रहा है, फर्स्ट सेकंड, टाइम जो है वो सेकंड में और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। फर्स्ट सेकंड में उसने 2 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस कवर किया है, सेकंड में भी उसने 2, 4, 6, 8, 10। दैट्स मीन कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो टाइम का चेंज है वो 1 सेकंड का है, इसी तरह जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज है वो 2 मीटर पर सेकंड का है। इक्वल डिस्टेंस उसने कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसे हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नेक्स्ट आ जाए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं इरेज कर लूं फिर आपको बताती हूँ। हाँ जी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये होती है कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम जा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर स्पीड जो है वो कहीं पे कम है, यहाँ पे अगर लो है, यहाँ फिर हाई हो जाती है, यहाँ फिर लो हो जाती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक इंसान गाड़ी ड्राइव कर रहा है या बाइक ड्राइव कर रहा है तो रोड के ऊपर किस तरह कहीं ट्रैफिक आ जाती है, कहीं पे हमें टर्न लेना पड़ता है, कहीं पे जो है वो वैसे ही कोई रोड क्रॉस कर रहा होता है इंसान, वहां पे हमें अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है, और उसके बाद जहाँ खाली रोड होती है वहां हम अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेते हैं। इसको कहते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब कहीं कम कहीं ज्यादा। ये इसी तरह अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अगर मैं एक ग्राफ, एक टेबल बनाऊं, उसके अंदर टाइम लैप्स बताऊं, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और टाइम जो है वो सेकंड में। अगर फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड में लेट्स सपोज 2 मीटर पर सेकंड कवर किया है, सेकंड सेकंड में उसे 2 की बजाय 3 पे आ गया, थर्ड सेकंड में वो 3 से डायरेक्ट 5 पे चला गया, उसके बाद 4 पे 7.5 हो गया और 5 पे 10.5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी कवर हो रही है वो इक्वल नहीं है, स्पीड इक्वल नहीं है। पहले 2 थी, फर्स्ट सेकंड में टाइम तो इक्वली चेंज हो रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो इक्वली चेंज नहीं हो रही। जो हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ज्यादातर यूज होती है। लेकिन अगर हम पैराट्रॉपर्स की बात करें, पैराट्रॉपर जब हेलीकॉप्टर से जंप करते हैं उस टाइम पे एक वो फ्री फॉल बॉडी की तरह नीचे गिर रहे होते हैं। फ्री फॉल बॉडी की तरह जब वो गिर रहे होते हैं, एक टाइम पे आकर वो अपना पैराशूट ओपन करते हैं। जब वो अपना पैराशूट ओपन करते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि जो ग्रेविटी है वो रेजिस्टेंस की फोर्स के साथ बैलेंस हो जाती है, और उस टाइम पे जो वो पैराट्रॉपर है वो यूनिफॉर्मली मूव करता है टुवर्ड्स द अर्थ। वो पैराट्रॉपर जो है वो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड उस टाइम पे यूनिफॉर्म होती है और उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है।
लेकिन डेली लाइफ में अगर हम गाड़ी या किसी व्हीकल की बात करें तो वहां पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को स्टडी किया जाता है कि वेलोसिटी उस टाइम पे यूनिफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है? अगर किसी भी बॉडी में वेलोसिटी है, स्पेशली उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी है, दैट्स मीन कि उसके अंदर एक्सेलरेशन है। बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी अपनी जगह को चेंज कर रही है थ्रू वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, उसे कहते हैं कि उस टाइम पे बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है। इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू acceleration equals to change in velocity over total time। टोटल टाइम कि हमारे पास एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी जो है वो टाइम में किस तरह चेंज हो रही है। अब एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ही में क्यों आती है? अगर हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन नहीं होगी। नहीं, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। किस तरह जीरो हो जाएगी? यहाँ पे अगर हम देखें वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यहाँ पे यूनिफॉर्म है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है अगर उसने थ्रू आउट द जर्नी 10 किलोमीटर पर आवर के साथ या 10 मीटर पर सेकंड के साथ अपनी जर्नी कवर की है तो उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो चेंज इन वेलोसिटी में वी एफ फाइनल माइनस इनिशियल जो है वो होगा ही नहीं। फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होगा तो इसका मतलब जीरो। फाइनल भी सेम थी, इनिशियल भी सेम थी, और टाइम जो है वो टाइम जितना भी कवर हुआ तो उसके अंदर वो आंसर जीरो आ जाएगा। इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी को लेते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते जाते उसकी कितनी वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई है, तो उसको कहते हैं कि वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जी एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम। एक्सेलरेशन में वी एफ माइनस वी है। अब मेरे पास वी एफ क्या है? वी एफ जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और वी आई इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। इनका डिफरेंस होगा तो हमें पता चलेगा कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। अब एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर दोनों की दोनों वेलोसिटीज यूज हो रही है। तो वेलोसिटी हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी हमारे पास दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, इनिशियल भी वेक्टर फाइनल भी वेक्टर, तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं डेल्टा वी बाय टी, डेल्टा वी रिप्रेजेंट करता है चेंज को, तो डेल्टा वी मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? बिल्कुल सेम वेलोसिटी की तरह कि अगर वेलोसिटी इक्वल चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट्स मीन कि हमारे पास वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसी तरह एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से पहले मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, इसके फॉर्मूले को रीअरेंज करके किस तरह। अगर मेरे पास a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी है, इसको मैं रीअरेंज करूंगी तो ये ए टी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई, तो वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इसको रीअरेंज करके हम फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन हो तो हमें पता चल सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बॉडी की या फाइनल वेलोसिटी कितनी थी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम।
इस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म को हम वेरिएबल भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। अगर हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल, या चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इक्वल नहीं है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं है, दैट्स मीन कि हमारे पास जो बॉडी है वो उस टाइम पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ इसको इरेज करके कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या चीज होती है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी जो है इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी जो मैंने पहले यहाँ पे टेबल्स बनाए थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के, बेसिकली उसके अंदर मैंने वेलोसिटी को बताया था, तो वही टेबल अगर आप देखें तो उन्हीं टेबल्स के अंदर जो है वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले वाले में वेलोसिटी सेम थी थ्रू आउट द जर्नी, टाइम सेम था तो वेलोसिटी सेम, मतलब उसके अंदर अगर मैं डिफरेंस लूं तो वो डिफरेंस यूनिफॉर्म आ रहा था, इक्वल आ रहा था। दोबारा बना के दिखा देती हूँ। अगर टाइम सेकेंड 1 है, 4 2 में, 6 3 में, तो इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 का है। आप टाइम को देखें, टाइम भी इक्वल इंटरवल है और वेलोसिटी भी इक्वल है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है, जैसे जैसे टाइम मूव कर रहा है उसी टाइम ट्रेवल कर रहा है उसी तरह वेलोसिटी भी सेम है। लेकिन अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरे में अगर वेलोसिटी जो है वो वेरी करती है, टाइम सेम है, 2 है, फिर 5 हो गई, फिर 7, फिर 7.5 होगी, मतलब वेरी कर रही है। इसके अंदर जो चेंज है वो वेरी है, इसके और इसके दरमियान फर्क जो है वो 3 का है, इसमें 3.5 का है, 2.5 का, सॉरी। तो इस तरह हमारे पास जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज होती है, जबकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अब दोबारा एक दफा ओवर थ्रू देख लें, हमने सबसे पहले पढ़ा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बेसिकली एक्चुअल पाथ होता है जो फॉलो किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होती है। फिर स्पीड, अगर डिस्टेंस को टाइम के साथ मेजर करें तो हमारे पास स्पीड आ जाती है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है कितने टाइम में। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट, मतलब स्पीड जो है वो वेलोसिटी की स्केलर फॉर्म है, वो मैग्नीट्यूड है उसकी। लेकिन अगर हम उसके साथ डायरेक्शन में बता दें कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो वेलोसिटी में चला जाता है। फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल अगर डिस्टेंस कवर हो रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स मीन इट्स वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल कवर नहीं हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स मीन द वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। फिर एक्सेलरेशन पे आ जाते हैं। एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम आता है। इसका फॉर्मूला हमने रीअरेंज किया था, हम इसमें वी एफ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वी एफ बेसिकली फाइनल वेलोसिटी है और वी आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर वेलोसिटी चेंज है वो इक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स मीन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में अगर वेलोसिटी चेंज है वो यूनिफॉर्म नहीं है, दैट्स मीन के वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर में बस इतना ही था। आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दे ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को समझ आ रही है।